प्रिय विद्यार्थी और मेरे मित्रों, आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। इस 7वें पीरियड में हमें पढ़ना है प्रॉब्लम सेट के जो बचे हुए एग्जांपल्स है उसे हमें पढ़ना है। तो प्रॉब्लम नंबर 11, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी इक्वल टू 90। एबीसी में बीएसी है 98, बीएल एंड सेगमेंट सीएम और मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये जो सीएम है और ये जो बीएल है ये मीडियंस है। देन प्रूव दैट 4 टाइम्स बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स दिस स्क्वायर। आंसर, सबसे पहले ट्रायंगल बीएसी में, इन ट्रायंगल बीएसी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, therefore by पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? बीसी स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आगे ये बड़े ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाए। अब वाला ट्रायंगल है अपन BAL, इन ट्रायंगल BAL एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, therefore by पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर। बट BL इज मीडियन, BL इज मीडियन, देयरफॉर हो जाएगा मिड पॉइंट। देयरफॉर BL मीडियन है तो आएगा CL इक्वल टू LA, CL इक्वल टू LA इक्वल टू कितना होगा? हाफ ऑफ AC, AC के आधा। ये यहां पुट कर दो LA की जगह, पुटिंग इन अबव इक्वेशन क्या मिलेगा अपने को? आगे लिखते अपन BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस LA की जगह लिखेंगे हाफ ऑफ AC स्क्वायर, हाफ ऑफ AC का स्क्वायर। BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय 4, AC स्क्वायर बाय 4। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा, क्या आएगा? 4 टाइम्स BL स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आगे ये वाला ट्रायंगल लेते अपन CAM, इन ट्रायंगल CAM एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? ACM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, AM स्क्वायर। बट CM इज मीडियन, देयरफॉर क्या होगा? M मिड पॉइंट हो जाएगा तो AM के बराबर आएगा MB और वो हो जाएगा हाफ ऑफ EB, देयरफॉर AM इक्वल टू MB इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये वैल्यू जो है AM की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुटिंग इन अबव इक्वेशन क्या आएगा? CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM की जगह हाफ ऑफ AB का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, देयरफॉर आएगा 4 CM स्क्वायर इक्वल टू 4 AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब क्या करो, ये जो इक्वेशन है इसे 1 नंबर दे दो, ये जो इक्वेशन से 2 नंबर दे दो,
इसे 3 नंबर दे दो। अब क्या करो, ये 2 और 3 को ऐड करो। एडिंग इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 क्या मिलता है ऐसे, देखो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जोड़ते हैं, 4 टाइम्स bl स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स cm स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इक्वल प्लस 4 टाइम ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर जोड़ दी। क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, 4 ab स्क्वायर और ab स्क्वायर हो जाएगा 5 ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर ये 4 टाइम्स है, हो जाएगा 5 ac स्क्वायर, 5 कॉमन ले लो, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, और ये ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इक्वेशन 1 से देखिए ये है bc स्क्वायर, क्या ये इक्वल टू 5 टाइम्स bc स्क्वायर। कहाँ से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर क्या आ रहा है, देयरफॉर ये 4 कॉमन ले लो, आएगा bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स bc स्क्वायर, और ये आ गया आंसर 4 टाइम्स bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स bc स्क्वायर। नंबर 12, sum of the square of adjacent side of parallelogram is 130 square cm and length of one of its diagonal is 14 cm. Find the length of the other diagonal. तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं अपन। A B C D. Consider let quadrant A B C D is a parallelogram. क्या ये और पैरेललोग्राम में बोले क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये मान के चलते 14, तो इसे ले लेते 14। देखो the diagonals of parallelogram bisect each other. Let BD equal to 14. मान लो G1 equal to 14 G1 14 CM मान के चलते, जैसे क्या आएगा, if O is the point of their intersection, यानी जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान ले O, जैसे क्या आएगा, BO equal to DO इक्वल टू हाफ ऑफ BD इक्वल टू हाफ ऑफ BD कितना लिए अपन ने 14 इक्वल टू 7 CM इक्वल टू 7 CM, मतलब इसके बराबर ए साइड। एंड AO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू CO इक्वल टू हाफ ऑफ AC, आपको AC फाइंड आउट करना है। BO के बराबर DO है, मतलब ये होगी मिड पॉइंट, ये होगी मीडियन। क्या होगी, मीडियन। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD AO is median, therefore by Apollonius theorem क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू डबल AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस डबल
डी ओ स्क्वायर, चाहो आप डी ओ लिख सकते हैं, लेकिन ए दिया हुआ है, बट ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 130 स्क्वायर सी एम, 130 स्क्वायर सी एम क्या दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेंट साइड, ये एडजेंट साइड के स्क्वायर का सम कितना है 130, एंड डीओ, डीओ कितना है 7 cm, एंड डीओ इक्वल टू 7 cm, यह है गिवन, क्या है ये गिवन है। देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन, इसके जगह लिखेंगे 130 इक्वल टू डबल ए स्क्वायर प्लस डबल 7 का स्क्वायर, 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा 130 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 65 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 49, 49 इधर माइनस करते हैं, देयरफॉर क्या आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 65 माइनस 49 इक्वल टू 15 माइनस 9 इक्वल टू 6, कैरी 1 16, ये होता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, देयरफॉर एओ इक्वल टू आएगा 4 cm, एओ कितना आएगा 4 cm। तो एसी निकालना अपने को, यहाँ पे देखिए अपने एओ इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, एज एओ इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, देयरफॉर 4 इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, देयरफॉर एसी इक्वल टू कितना आएगा 8 cm, देयरफॉर लिखेंगे अदर, therefore length of other diagonal of parallelogram is equal to कितना है 8 cm, 8 cm, जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ निकाले अपने 8 cm। नंबर 13, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर सेगमेंट बीसी, ये जो एडी है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, अगर यह बीडी यानी डीबी इक्वल टू 3 टाइम सीडी, ये जो है डीबी वो सीडी के 3 गुना है, तो प्रूव दैट डबल एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर का डबल इक्वल टू डबल एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो आंसर देखो क्या दिया है, कि जो CD और ये DB, इससे क्या रिलेशन आएगा, एज CDB, देयरफॉर CD प्लस DB इक्वल टू CB, CB आते अपन लिखते BC, CD प्लस DB इक्वल टू BC, CD प्लस DB इक्वल टू BC। अब देखो ये DB, CD प्लस DB कितना दिया है 3 टाइम्स CD इक्वल टू BC, एज क्या लिखते हैं, एज DB इक्वल टू 3 CD V1, ये हो जाएगा 4 CD इक्वल टू BC, देयरफॉर CD इक्वल टू आएगा BC बाय 4, CD कितना आएगा BC बाय 4। आगे देयरफॉर DB इक्वल टू 3 टाइम्स CD, 3 टाइम्स CD इक्वल टू 3 टाइम्स ये CD कितना है BC बाय 4, ठीक है, ये जो CD है कितना है BC बाय 4, जाएगा 3BC बाय 4, देखो देखो DB इक्वल टू 3BC बाय 4।
आगे क्या करते हैं, देखो जो दो ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, क्या लगाते पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल एडीबी, एंगल एडीबी इक्वल टू 90 डिग्री, देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एडी परपेंडिकुलर बीसी। Therefore, by Pythagoras theorem क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर और डी बी कितना है 3bc/4, 3bc/4 का स्क्वायर, ये आएगा ए डी स्क्वायर प्लस 9bc² हो गया ए बी स्क्वायर। इस दो नहीं, यहां से निकालते ए डी स्क्वायर, देयरफॉर ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर दिए -9bc²/16, इसे देते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1। आगे इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD कितना है BC/4, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC/4 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC²/16, यहाँ से AD स्क्वायर निकाल लेते हैं, देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC²/16, से इक्वेशन नंबर 2। अब क्या दिखता है, देखो ये भी AD स्क्वायर है, ये भी AD स्क्वायर है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड इक्वल, तो क्या लिखेंगे अपन, फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स BC²/16 इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC²/16, BC²/16। अब यहाँ पे BC² को ट्रांसफर कर देते, ए बी स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC²/16 प्लस 9BC²/16, क्या किया अपन ने, ए बी स्क्वायर यहीं पे 9BC²/16 को ट्रांसफर कर दिए तो हो गया प्लस, और AC स्क्वायर माइनस BC²/16, तो ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, देखो यहाँ पे 16 डिनोमिनेटर सेम है, और यहाँ पे देखो माइनस BC² प्लस 9BC², हो जाएगा प्लस 8BC² प्लस 8BC², 8 से 2 टाइम्स कट जाएगा, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC²/2, BC²/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर क्या आएगा, ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल टू डबल AC स्क्वायर प्लस BC², ये आपका आंसर लाना था, डबल ए बी स्क्वायर इक्वल टू डबल AC स्क्वायर प्लस BC², ये आ गया आंसर। Number 40, in an isosceles triangle, length of the congruent side is 13 cm and its base is 10 cm. Find the distance between the vertex and base and centroid. So answer,
यहाँ पे सबसे पहले फिगर बनाते हैं अपन। चलो ट्रायंगल इस साइड के बराबर इस साइड कितनी दी वो 13 cm 13 cm और बेस दिया है 10 cm। बेस कितना दिया है 10 cm। हम मान लेते हैं ट्रायंगल है पी क्यू आर पी क्यू आर। लेट in triangle PQR, PQ equal to PR equal to 13 cm and QR base equal to QR equal to 10 cm 10 cm। तो अपने क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड बेस। ये वर्टेक्स और बेस मतलब कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ड्रॉ PM perpendicular QR। PM QR पे निगाह करते अपन परपेंडिकुलर PM perpendicular QR। therefore ये PM इक्वल टू कितना 1 और अपने क्या निकलना है सेंट्रोइड। आगे लिखते हैं PM इक्वल कितना इन ट्रायंगल PMQ एंड PMR PMQ एंड ट्रायंगल PMR। दो ट्रायंगल PMQ में PMR में ये दोनों क्या है राइट एंगल ट्रायंगल से। हाइपोटेनियस PQ इक्वल टू हाइपोटेनियस PR। PQ congruent PR ये दिया है क्या ये 13 इक्वल है दिया है। और PM सेगमेंट PM कॉमन सेगमेंट PM यह कॉमन सेगमेंट। तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगी हाइपोटेनियस से कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल PMQ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PMR by hypotenuse side test of congruence of triangles। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर सेगमेंट QM इक्वल टू RM। सेगमेंट RM क्या है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों साइड इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया M हो गया मिड पॉइंट। देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR। और ये मिड पॉइंट है मतलब क्या हो गया PM हो गई। देयरफॉर PM इज सेगमेंट PM इज मीडियन आल्सो ऑफ ट्रायंगल PQR। ये PM जो है ये अल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है। अल्टीट्यूड भी है मीडियन भी है। अब देखो दूसरी बात ये कितना आएगा QM। देयरफॉर QM इक्वल टू RM इक्वल टू हाफ ऑफ QR। हाफ ऑफ QR और कितना है QR हाफ ऑफ 10 इक्वल टू 5 cm। कितना आएगा ये 5 cm ये 5 cm। तो सबसे पहले निकाले अपन PM। देयरफॉर इन ट्रायंगल PMQ एंगल PMQ इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। ये PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर।
विथ पीएम अपने को निकालना है, क्यूएम निकाले अपन ने ये 5 और पीक्यू दिया है 30 का स्क्वायर, पीएम स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 169, पीएम स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू 144 इक्वल टू आता है 12 का स्क्वायर, देयरफॉर पीएम इक्वल टू आएगा 12 सीएम, पीएम इक्वल टू 12 सीएम। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स एंड बेस, बेस और वर्टेक्स के बीच का दूरी। आगे देखो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंट्रॉइड, मान लो यहां पे सेंट्रॉइड है जी, लेट जी बी द centroid, G be the centroid. Therefore, we have to find PG, distance of vertex and the centroid. ये जो सेंट्रोइड की दूरी होती है ये होती है 2/3 ऑफ पीएम, 2/3 ऑफ पीएम, और ये होती है दूरी 1/3 ऑफ पीएम, ये मतलब मीडियन। तो ये 2/3 ऑफ 12, 3 से 4 टाइम्स 2 into 4 इक्वल टू 8 cm पीजी। Therefore, क्या लिखेंगे? Distance between vertex and base. Distance between vertex and base equal to PM equal to 12 cm and distance between vertex and centroid equal to PG equal to 8 cm। ये 8 cm और यहाँ से यहाँ तक 12 cm।